एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कुछ समय बाद बुद्ध का शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वो शिष्य बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है जो हमें भी भीतर से बहुत आनंदित करती है। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बना। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और अपने भिक्षु से कहने लगे, दुख एक विचार से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बुद्ध की यह बात सुनकर सभी लोग चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक बहुत वफादार नौकर था। वो सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वो अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिन बाद जब सेठ वापस लौटता है तो वो अपने साथ एक कीमती सामान लेकर आता है। वो उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजाकर रखता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे, ये टूटे ना, ये मुझे बहुत ही प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वो सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंच जाता है और उसकी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वो कीमती चीज नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को जब यह बात पता चलती है तो वो नौकर के पास आता है और उसे खूब डांटता धमकाता है, पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वो बहुत ही पुराना और वफादार नौकर था। इसीलिए वो उसे डांट धमका कर ही छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोचकर बहुत दुखी होता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती। वो बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत और खर्राटे लेकर सो रहा होता है। वो यह देखकर बहुत क्रोधित होता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है और ये आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वो उसका पुराना और वफादार नौकर था। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वो अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि वो चीज जो तुमने कल तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो टूट गई। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। वो सोचने लगा, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज मेरी थी और मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वो नौकर बेचैन रहता है। उसे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। परंतु नींद क्यों नहीं आ रही थी? उसका कारण ये है क्योंकि अब उस नौकर ने सेठ की कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया था, इसीलिए वह दुखी हो रहा था।
पहले उस नौकर के मन में ये विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर उसके मन में अब यह विचार आ गया था, अगर वो कीमती चीज ना टूटती तो वो मेरी होती। बुद्ध कहते हैं दुख केवल एक विचार है, और ये विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु वो हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ी नहीं रह सकती। आज जो भी चीज आपके पास है आपकी है, पर वो कुछ समय के लिए ही है। कुछ समय बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। बुद्ध शिष्य से कहने लगे, बस यही दुख है।